हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकिता और हम कर रहे थे अकाउंटिंग बेसिस पे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आपको जेईई एग्ज़ाम्स या फिर ऑडिट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, आपको चाहिए आपके क्रैश कोर्सेज़, ठीक है, डिटेल में आपको वीडियोस के साथ ये हम प्रोवाइड करेंगे। और जो आपके मॉक टेस्ट हैं, डेली टेस्ट हैं, अपडेटेड टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट जो हैं, ठीक है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे प्रॉपरली विद वीडियोस। ठीक है, तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल इसकी पूरी प्रोवाइड हम करवा सकते हैं आपको। ठीक है, तो नंबर है 8278 723 715। ओके, चलिए, तो कल हमने किया था 20th क्वेश्चन तक। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट 21st क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको जो मैंने कल 20 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें आपको वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, आपको उसमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड हुई होगी। तो आज हम करेंगे 21st क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा 21st क्वेश्चन, ये देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज। ठीक है, अब हमें इसमें देखो, पहले हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि स्टेटमेंट में जो मेन वर्ड होता है वो क्या है, फिर हम उसका मतलब समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 21st क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज। तो मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट का जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको क्लियर की थी, है ना। तो डेबिट एंट्रीज हुई जो पैसे कट होने वाली एंट्रीज़ हैं। ठीक है, वो ज़्यादा कैसे बढ़ती हैं, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो है डेबिट एंट्रीज़ का आपको कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना है, ऑप्शंस। पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो, जैसे कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है, वो क्या होता है आपका मशीनरी का, है ना। कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई प्रोडक्शन हो रही है, तो उसके लिए क्या होगा कि बड़ी बड़ी मशीन्स हम इंस्टॉल करवाएंगे। पहले तो हम बड़ी बड़ी मशीन्स परचेज़ करेंगे। ठीक है, हैवी एक्सपेंस है ये, है ना। तो बड़ी बड़ी मशीन्स परचेज़ होंगी, वो आपकी परचेज़ अकाउंट इंक्रीज़ होगा, उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा परचेज़ अकाउंट में। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसको इंस्टॉल करने के लिए लेबर भी लगेगी। ठीक है, लेबर लगेगी उसको इंस्टॉल करने के लिए, फिर वर्कर्स भी होंगे उस पर काम करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक बड़ा एक्सपेंस जो है हम इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अब इसमें बोला हुआ है कि जो हमारी डेबिट एंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा जो डेबिट एंट्रीज़ हैं वो किसके थ्रू होंगी, हमारी मशीनरी अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा जो है बड़ा एक्सपेंस जो है, जो हम मान के चलें, जो बड़ा एक्सपेंस होता है वो होता है हमारा मशीनरी अकाउंट का। ठीक है, तो ये हम इसको, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन। इसमें क्या है, द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज़। ओके, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट मतलब कि बैंक अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, कोई बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो रहा है, मतलब डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, हमें बैंक को पैसा देना है, हमने बैंक के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या लग रहा है कि इसमें से क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आएगा लाइबिलिटी। ओके, ये लाइबिलिटी होगी, हमारे ऊपर कोई कर्ज होगा या हमने कोई लोन लिया होगा, तो हमें क्या होगा, ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी होगी कि हमने बैंक को ये पैसा जो है वो रिटर्न करना है, बैंक के अकाउंट में हमने ये क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट वाला आंसर होगा वो होगा लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन। इसमें है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ। देखिए, रिटर्न आपको इसमें पता चल रहा है, रिटर्न का क्या मतलब है, वापस करना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये, अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी सप्लायर से हम कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, परचेज़ कर लिया सामान, और हमारी जो ज़रूरत का सामान है वो कुछ यूज़ हो गया, कुछ हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न हम किसको करेंगे, ऑप्शंस देखो, रिटर्न किसको करेंगे हम
हम रिटर्न करेंगे क्योंकि हम हैं कस्टमर, हमने सामान ख़रीदा है। तो किससे ख़रीदा? हमने सप्लायर से, ठीक है। तो हम करेंगे सप्लायर को रिटर्न, तो ये आ जाएगा गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश बुक। कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब देखिए, अब इसमें जो मेन वर्ड आ रहा है ना, हमने वो देखना है। हमने पहले देखना है इसमें आ क्या रहा है। इसमें आ रहा है इम्प्रेस्ड सिस्टम, है ना, इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब हम पहले समझते हैं कि इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है। देखो अब क्या है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, उसमें क्या होगा कि हर बंदे को अलग अलग उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम उसको क्या करेंगे, देंगे, है ना। कि हम बोलेंगे कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। कोई कैशियर है, कोई किसी की डेजिग्नेशन कुछ है, किसी की डेजिग्नेशन कुछ है, ठीक है। तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, असाइन कर देंगे, जो भी उनके काम है उनको असाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो कोई मतलब पर्सन है कंपनी में जो जॉब कर रहा है, उसको हमने क्या किया, हमने कैशियर बना दिया। उसको हमने क्या किया, एक लिमिटेड अमाउंट की मनी दे दी। जैसे हम सपोज़ करें हमने उसको 5000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। हमने उसको ये बोला है कि आपने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, स्टेशनरी का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, जो व्हीकल यूज़ हो रहे हैं इसमें पेट्रोल का खर्चा है, आपका चाय पानी का खर्चा है, ठीक है। वो सारे जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो आपने क्या करने हैं, इन पैसों से, ये पैसे आपने उस खर्चे के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है, पर मंथ। तो आपको जो भी इसमें खर्चा होगा वो आपको रीइम्बर्स हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने ये छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो किए एक महीने में, ठीक है, एक मंथ में। तो उसका 4000 रुपीज़ जो है वो खर्च हो गया। अब उसके पास 1000 बच गया, ठीक है। अब क्या किया, नेक्स्ट मंथ जो ओनर होगा या जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ठीक है, जो उसका सीनियर होगा, वो क्या करेगा, उसको 4000 खर्च हुआ तो 4000 उसको रीइम्बर्स कर देगा, उसको 4000 वापस दे देगा, ठीक है। और 1000 उसके पास पहले का पड़ा हुआ था, है ना। तो उसके पास टोटल अगर हम करें तो फिर क्या हो गया, सेम अमाउंट उसके पास आ गया नेक्स्ट मंथ के लिए, है ना। तो ये जो है आपका जो 1000 रुपीज़ बचा था, ठीक है, उसके पास, वो हमारा वो जो सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम है कि रीइम्बर्स हो गए इतने पैसे और बाकी का जो बचा वो उसने अगले में ऐड कर लिया। तो वो फुल अमाउंट उसका सेम जो है वो पहले वाले मंथ का सेम अमाउंट बन गया। तो ये सिस्टम जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। और ये जो छोटे मोटे खर्चे की बात कर रहे थे हम, तो ये हम किस में यूज़ करेंगे, इसमें जो ऑप्शन है वो हम करेंगे पैटी कैश बुक में, ठीक है। क्योंकि पैटी कैश जो होता है वो वाला कैश होता है जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैटी कैश। जैसे पैटी कैश मतलब ये है, जैसे चाय पानी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, जो छोटे मोटे खर्चे कंपनी में हर महीने रेगुलर बेसिस पे होते हैं, उनको बोलते हैं पैटी कैश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द स्टेटमेंट सेंट अलॉन्ग विद द परचेज रिटर्न इज़, ठीक है। परचेज रिटर्न, अब इसमें हमारे पास आ रहा है वर्ड परचेज रिटर्न, है ना। इसका मतलब देखते हैं। परचेज रिटर्न मतलब जो हमने परचेज़ की, जो हमने सामान ख़रीदा, वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम परचेज़ करेंगे, किससे करेंगे, किसी सप्लायर से परचेज़ करेंगे, है ना। हम कस्टमर हैं, हम ऑर्डर देंगे किसी कंपनी को, तो हम उससे सामान परचेज़ करेंगे, ठीक है। अगर देखो हमें जितनी हमारी ज़रूरत थी उतना हम यूज़ कर रहे हैं, और हम जो बाकी चीज़ हमारे पास बची है, ठीक है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है, वो हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो वो क्या करेगा, जब हमने अपनी परचेज़ जो है वो हमने रिटर्न कर दी सप्लायर को, तो वो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट नोट दे देंगे, ठीक है, क्रेडिट नोट, कि भाई आपके अकाउंट में इतना सामान जो है वो आ गया, और वो जो है वो हमें डेबिट नोट दे देगा कि हमने आपको इतने जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में कर देने हैं, ठीक है, वो हमें दे देगा, और हम उसको क्रेडिट नोट दे देंगे कि उसके अकाउंट में हमने सामान जो है वो वापस कर दिया है, ठीक है, स्टॉक में। इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा क्रेडिट नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बैंक रिकन्सिलेशन, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमारा जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है रिकन्सिलेशन, ठीक है। रिकन्सिलेशन समझते हैं पहले। रिकन्सिलेशन होता है हमारा कि कोई डायरेक्ट पेमेंट्स हो रही हैं जैसे, ठीक है, किसी
पर्सन के थ्रू, हमारे कस्टमर्स के बीच में ही होंगी ये, ठीक है। तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को क्या कर रहा है, कोई डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है। जैसे हम किसी के अकाउंट में हम गूगल पे कर दे रहे हैं, ठीक है। कभी अकाउंट में हम पैसे जमा करा दे रहे हैं किसी के, अपने फ्रेंड के, अपने रिलेटिव के, छोटे मोटी चीज़ों के लिए जो भी हम अकाउंट में उनके पैसे डिपॉजिट करा दे रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या है, उस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस टाइम, ठीक है। नॉलेज नहीं हो रही है कि, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी ने हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराने हैं, ठीक है। हमें पता है, अभी तक हमें पता है कि हमारे अकाउंट में इतना जो मतलब अमाउंट है, ठीक है, वो हमारे अकाउंट में इतना अमाउंट है। हमें सबको पता होता है कि किसके अकाउंट में कितना कितना अमाउंट होता है, ठीक है। बट क्या है, किसी ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराने हैं पैसे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आज करवा दिए, चलो ठीक है, उसने आज करवा दिए। हमें इस चीज़ की नॉलेज अभी तक नहीं मिली हुई कि उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं, या उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। या हमें मैसेज अभी नहीं आया, जो भी है, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट उसने क्या किया है, पेमेंट कर दी है हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो अब हमारा जो हमें लगता है कि हमारे बैंक में हमारा अमाउंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हिल जाएगा ना, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। बट हमें तो अभी तक उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रिकन्सिलेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा, किसके बीच में होगी ये, कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है। तो ये आ जाएगी कस्टमर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, while preparing bank reconciliation statement, checks paid into bank but not yet cleared are, ठीक है। अब देखिए, ये भी बैंक रिकन्सिलेशन का है। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि हमें नॉलेज नहीं है, मतलब कि क्या हुआ है कि पैसे डिडक्ट तो हो गए हैं, ठीक है, पैसे जो हैं वो डिडक्ट हो गए हैं कैश बुक से, ठीक है, किसी की कैश बुक से, या फिर आ गए हैं पैसे, ठीक है। तो बट क्या हुआ है, उन दोनों की सेम मतलब जो एंट्री है, जो बैलेंस है उनका, वो पासबुक में नहीं आया हुआ, ठीक है, पासबुक में नहीं आया, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। कैश बुक पे तो साथ साथ में हो जाएगा, लेकिन पासबुक में जो है उसकी हमारी अभी तक एंट्री नहीं हुई है। तो ये आपका जो आएगा, बी वाला आ जाएगा इसका, ठीक है। डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 28 क्वेश्चन, एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट, ठीक है। कोई एरर क्या होती है, कोई गलती है ना, जो अफेक्ट करती है किसी एक अकाउंट को, किसी भी अकाउंट को वो क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो कौन सी एरर होती है वो, एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। इसमें आएगा आपका एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग कैसे होती है, एरर ऑफ पोस्टिंग मतलब कि पोस्ट करना, हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं हम किसी, जब हम, मैंने आपको बताया था ना कि हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, ठीक है। जर्नल के बाद हम ट्रांसफ़र उनको करते हैं लेजर में। तो हमने क्या किया, जर्नल में हमने पोस्ट की, ठीक है। हमें पता चला, इन्फॉर्मेशन है कि इस बंदे ने इस बंदे के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, या फिर इस बंदे के अकाउंट से पैसे जो हैं वो डेबिट हुए हैं किसी और XY पर्सन के अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट हुए हैं, उसके अकाउंट से डेबिट हुए हैं, इसके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। बट क्या है कि हम पोस्ट गलत कर दे रहे हैं, वो हम गलती से हमने क्या किया, उनकी पोस्टिंग गलत कर दी, किसी के नाम के नीचे हमने डिपॉजिट कर दिया, किसी के नाम के नीचे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ओके, क्रेडिट या डेबिट कर दिया। तो वो क्या हो गया, गलती हो गई हमसे, एरर हो गई हमसे, किसकी हो गई, पोस्टिंग की एरर। हमने जो भी रिकॉर्ड रखना था वो गलत बंदे के नाम के नीचे उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी एरर है, पोस्टिंग की, और इससे इफेक्ट हो जाएगा किसी का अकाउंट जो है, उसमें फ़र्क आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी जो इसका आएगा एरर ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, हाँ, तो अब जो भी हमारी पर ईयर जो भी हमारी डेट ऑफ मेच्योरिटी तक जो भी बैलेंस होता है, ठीक है, उसका नेक्स्ट ईयर फिर उसमें कुछ इफेक्ट पड़ता है कुछ, ठीक है। तो वो हमारे क्या है, ये हमारा कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इन एन एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो हमारा वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा,
ओमिशन, है ना। अब हमने पहले ओमिशन समझना है कि ये ओमिशन क्या होता है। ओमिशन, देखो ओमिशन का मतलब होता है कि जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो वो हम क्या करें कि हम भूल गए, उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए हम। कोई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है, बड़ी बड़ी तो हम चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है कोई, ठीक है, वो हमने क्या किया, हमारे दिमाग से निकल गया कि हमने भाई रिकॉर्ड भी करनी थी, हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, है ना। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब कि हमने वो रिकॉर्ड करना ही हम भूल गए। जब हमने उसकी एंट्री नहीं की तो वो आगे हमें कभी मिलेगी नहीं, एंट्री किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने उसको सबसे पहले जर्नल में ही नहीं रिकॉर्ड किया है ना। तो लेजर में कहाँ से मिलेगी, आगे ट्रायल बैलेंस में कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी वो। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि जो भी सेल्स वगैरह हुई है, जो भी टोटल सेल हुई है, जो हमने जर्नल में करनी थी, वो पोस्ट ही नहीं हुई हमारे किसी अकाउंट में, है ना। तो ये इसका जो हमारा ऑप्शन है वो आ जाएगा ये वाला, ओके। द टोटल ऑफ सेल जर्नल हैज़ नॉट पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए, ठीक है, इससे हमें कुछ हिंट भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जैसे हम इसमें हमें बोला गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल से हमें थोड़ा पता लग रहा है कि भाई प्रिंसिपल कोई बड़ी चीज़ है ना, कोई बड़ा कुछ है प्रिंसिपल। अब हमारे स्कूल में कोई प्रिंसिपल है तो वो हमारे बड़े सर होते हैं ना, उनको बोलते हैं भाई प्रिंसिपल सर हैं, है ना, बड़े जो काफ़ी सीनियर होते हैं उनको प्रिंसिपल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हैं, ओके। तो अब इसमें हमें पता चल रहा है कि भाई एरर ऑफ प्रिंसिपल कुछ बड़ी एरर है, ये कुछ बड़ी एरर की बात हो रही है। तो हमने आपको बड़ा एक्सपेंस भी बताया था कि कौन सा होता है बड़ा एक्सपेंस हमारा, दिस मशीनरी, ठीक है, मशीनरी आ रहा है इसमें। मशीनरी अकाउंट जो होता है वो हमारा बड़ा अकाउंट होता है एक किसी कंपनी में, है ना। तो ये हमारा आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन, डू नॉट अलो। एरर ऑफ कमीशन जो है, ठीक है, वो क्या होगी, कमीशन मतलब जो भी हमें पैसे, हम ट्रांजैक्शंस में जो भी पैसे आ रहे जा रहे हैं, ठीक है, जो भी कमीशंस इधर उधर जो भी अकाउंट्स में अफेक्ट हो रहा है मनी से, ठीक है, बैलेंस से, तो वो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में जाके माना जाएगा, है ना, वो ट्रायल बैलेंस में ही माना जाएगा ना जाके, ठीक है। तो वो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ओके, ट्रायल बैलेंस। हाँ, अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ। जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, हमारी जो भी प्रॉपर्टी होती है, कैश हो गया, व्हीकल्स हो गए, लैंड, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। तो ये जो एसेट्स हैं ये क्या होती हैं, हमारी अर्निंग होती है ना, ये हमारी होती है अर्निंग रेवेन्यू, जो हमने कमाई हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं, है ना, ये होते हैं अर्निंग रेवेन्यू आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। स्टॉक देखिए, स्टॉक से हमें कुछ हिंट मिल रहा है स्टॉक से कि ये क्या होगा, ये हमारा जो होगा मार्केट प्राइस पे, है ना, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 35th क्वेश्चन, अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम जो हमने क्या किया है, कमाई नहीं है, अनअर्नड इनकम हमने कमाई नहीं है, वो हमने क्या किया है कि कोई लोन लिया है, हमने किसी से उधार लिया है, ठीक है, वो हमने कोई कमाई नहीं है, वो हमने सिर्फ किसी से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने वो पैसा लिया है। तो वो हमारे लिए क्या है, क्या होगा वो हमारे लिए लाइबिलिटी, ओके, वो हमारे लिए होगी लाइबिलिटी, क्योंकि हमें उसको वापस भी करना है ना, अगर हमने लिया है किसी से उधार तो वो हमें चुकाना भी तो है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रीशिएशन। अब देखिए इसमें हमारा डेप्रीशिएशन वर्ड आ रहा है, तो पहले हम तो किसके बारे में समझेंगे, डेप्रीशिएशन के बारे में, है ना। तो डेप्रीशिएशन क्या है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एसेट, फिक्स एसेट है, कोई भी हम अपने लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने अपने लिए कोई भी चीज़ ली हुई है, तो वो क्या है, उसका क्या होगा, उसकी कॉस्ट टाइम के साथ क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, तो वो होती है डेप्रीशिएशन। आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मैंने एक फ़ोन लिया है, हाँ, मैंने फ़ोन लिया एक 15,000 का फ़ोन ले लिया मैंने, ठीक है, या 20,000 का ले लिया फ़ोन मैंने, ओके। तो क्या हुआ, आज मैंने फ़ोन लिया, मैं चाहती हूँ कि 6 महीने बाद या साल बाद मैं उसको सेल कर दूँ, ठीक है,
फिर मैंने नया फ़ोन लेना है भाई, मैं सोच रही हूँ, और मैं उसको सेल कर देती हूँ। बट जब मैं उसको सेल करूँगी तो क्या मेरे को 20,000, अगर मैंने 20,000 का लिया तो वो मेरे को 20,000 में ही क्या मेरा सेल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 1 साल के अंदर अंदर बहुत कम हो चुकी होगी। वो हो सकता है मुझे 17,000 में हो सेल मेरा फ़ोन, या हो सकता है 15,000 में हो। तो वो जो अमाउंट है 15 और 20 के बीच का 5,000 रुपीज़ जो है वो हमारा चला गया डेप्रिशिएशन में। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन। ओके, तो ये किस में चलती है? हमारी फिक्स एसेट्स में। तो ये आ जाएगा हमारा फिक्स एसेट। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज़। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है इसमें? हैवी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई, कोई कंपनी है जो कर रही है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसको इंट्रोड्यूस कराना है अब, है ना। इंट्रोड्यूस कराएगी तो वो क्या करेगी? प्रमोट करेगी उसको, उसकी एडवर्टीज़मेंट देगी, या फिर किसी को वो हायर करेगी, किसी पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बना देगी उसको, कि भाई आप ऐड दो। जैसे हमारे टीवी पे एड्स आती हैं, ठीक है, कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस होती हैं, है ना। तो जैसे ऋतिक रोशन है, वो किसकी देता है ऐड? ड्यू की, डर के आगे जीत है ना, तो वो उसकी ऐड देता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? उसको प्रमोट कर रहा है, उसको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे या उसको, ठीक है, मिल रहे होंगे उसको, या 2 भी 3 भी मिल सकते हैं, कि भाई एडवर्टीज़मेंट दो, प्रमोट करो, हम आपको इतना जो है वो पे करेंगे, है ना। ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उन्होंने एक एक प्रोडक्ट उनको पकड़ाया है, भाई आपने इनकी ऐड देनी है, इनको प्रमोट करना है, और हमने आपको पैसे दे देने हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आती है हमारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये हमारी चीज़ जो आती है ये आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी है वो उधार में सामान दे देती है कस्टमर को, ठीक है, या कस्टमर उसको बोल देता है भाई ठीक है मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, तो मैं आपको फ्यूचर में, वो कुछ टाइम बताता है, मैं आपको फ्यूचर में आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो वो जो है अकाउंट रिसीवेबल बोला जाता है ना। तो ये जो है ये आ जाएगा, इसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे। ठीक है, इसमें जो हैं वो हमारे सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। उधार का सामान जो है वो किसी में भी कंपनी दे सकती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट से पता चल रहा है कि ये किसके ऊपर भाई डिपेंड कर रहा है? डेटर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसमें डेबिट की बात हो रही है ना, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कर रहा है डेटर्स के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डेटर आएगा। क्योंकि इसमें क्या हो रही है? डेबिट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, इसका आ जाएगा हमारा सैलरी अकाउंट। ठीक है, इसका हमारा आ जाएगा सैलरीज। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए ऑन बी इट इज़ डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है हमें, कि जब क्या है कि कोई बिल ड्रॉ हुआ, कोई बिल, ए और बी है, 2 पर्सन। ठीक है, ए है, उसने क्या किया? एक बिल बनाया, किसके लिए बनाया? बी के लिए बनाया उसने। या ए कोई सप्लायर है, ठीक है, सेलर है, तो उसने क्या किया? ए ने बिल बनाया, तो बी जो है बायर है, उसने सामान खरीदा, बाय किया। ठीक है, उसके ऊपर वो बिल बनाएगा, है ना, उसके लिए वो बिल बनाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो सारा कुछ जो होगा किसके अकाउंट से बिल पे वगैरह होगा, जो भी होगा प्रोसेस होगी वो किसके अकाउंट से होगी? बी के अकाउंट से, है ना, वो होगी बी के अकाउंट से। ठीक है, क्योंकि ए ने तो बिल बना दिया, ए ने बिल बना के उसको दे दिया बी को, तो अब जो आगे की फॉर्मेलिटी है वो कौन करेगा? बी के अकाउंट से जो भी होगा ट्रांसफ़र वो बी के अकाउंट से होगा। ठीक है, तो इसमें बीज अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, व्हेन ए बिल ड्रॉन बाय ए ऑन बी इट इज़ डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें भी यही है कि बिल ड्रॉ हुआ किसके थ्रू? ए के थ्रू। ठीक है, तो किसके ऊपर उसने बिल ड्रॉ किया? किसको बिल दिया? बी को दिया, है ना। अब इन्होंने बोला है कि क्या होगा? रिसीव कौन करेगा?
बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब ये जाएगा बिल रिसीव करने वाले अकाउंट में, है ना, जैसे बी का अकाउंट है, बी के अकाउंट में बिल रिसीव हुआ है ना, तो ये जाएगा बिल रिसीव करने वाले। डेबिट मतलब होगा बुक के, ए की बुक्स में डेबिट हो जाएगा ये, है ना, कि ए की बुक से जो है वो चला गया, बिल बन गया, बिल डेबिट हो गया, लेकिन रिसीव किसने किया, वो बिल रिसीवेबल अकाउंट में गया बी के, है ना। तो इसका जो ऑप्शन हमारा आ जाएगा वो आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट में। ओके, ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए एंड बी इंडोर्स्ड, ठीक है, व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए एंड बी एंड रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज डिसऑनर्ड, ठीक है, इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ए टू दीज ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या है, इसमें आपका आ जाएगा, हाँ, इसमें क्या करना है हमने, देखिए इसमें भी सेम वही है कि बिल जो है वो ड्रॉ हुआ हमारा, ए ने ड्रॉ किया, ठीक है, बी के ऊपर ड्रॉ किया ए ने, ओके, और फिर क्या किया उसने, डेट ऑफ मैच्योरिटी है कोई, ठीक है, डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब कि उसने इस ड्यू डेट तक जो वो बिल है वो पे करना है बी ने, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसके अकाउंट से होंगी, बी के अकाउंट से। ओके, तो इसका जो ऑप्शन वो आ जाएगा बीज अकाउंट, है ना, ठीक है। इसका भी हमें पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन बी अकाउंट आएगा, कि बी के अकाउंट से ही अब जो भी बिल है वो पे किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए एंड बी इंडोर्स टू सी, ठीक है, इंडोर्स टू सी मतलब हो गया हमारा कि हमने अप्रूवल दे दी है सी को, ठीक है, ए ने बिल दिया बी को, बी ने क्या किया आगे अप्रूव कर दिया है अपने बिहाफ पे सी को, ओके, कि वो जो है आगे इस बिल का जो भी वो करना है वो कर सकता है, उसको अप्रूव कर दिया है। तो जो सारा जो भी अब फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो कहाँ से होंगी, वो कहाँ से होंगी, वो होंगी हमारे सी अकाउंट से, ठीक है, सी के अकाउंट से, क्योंकि बी ने क्या किया, उसको अप्रूवल दे दी, सिग्नेचर कर दिया उसने, और उसने बोल दिया कि भाई आप, सी को बोला कि आप हमारे बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो डन करो, है ना। तो ये सी के अकाउंट से ही जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन अ बिल ड्रॉन बाय ए ऑन बी before the date of maturity b becomes insolvent then in the books of a it is debited to। अब देखो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब आ रहा है इसमें, ये है हमारा इंसॉल्वेंट, इसका मतलब आ रहा है कि जो बी के ऊपर अगर बिल बना है, ए ने बी को बिल दिया है, तो बी जो है वो क्या हो जा रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया भाई, वो पे नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो अभी पे करने में क्या है, अनेबल है, वो पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो डेबिट होगा किसके अकाउंट से, अभी तो वो पे नहीं कर पाएगा, बट नेक्स्ट अगर फ्यूचर में भी वो डेबिट होगा तो वो किसके अकाउंट से डेबिट होगा, वो होगा हमारा बी के अकाउंट से, है ना, होगा तो बी के अकाउंट से ही डेबिट, ठीक है। तो ये है, चाहे वो फ्यूचर में पे करे बट होगा किससे, बी के अकाउंट से। आगे है बिल्स आर ड्रॉन बाय, बिल्स जो हैं वो ड्रॉन बाय, बिल्स किससे बनते हैं, कौन देता है बिल, कौन ड्रॉ करता है बिल, बिल मेकर जो है, जैसे इन क्वेश्चंस में हमने पढ़ा बिल ड्रॉन बाय ए, बिल ड्रॉन बाय ए, है ना, इतने 3-4 क्वेश्चंस किए बिल ड्रॉन बाय ए, तो बिल ड्रॉर कौन हुआ, ए ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, बिल किसने ड्रॉ किया, ए ने, ए क्या है, सप्लायर जो हमें सामान दे रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा वो, क्योंकि उसके अकाउंट में क्या आएंगे, पैसे क्रेडिट होंगे, है ना, तो वो होगा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर ने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किसने किया, क्रेडिटर ने, ओके, इसका आंसर आ जाएगा क्रेडिटर। ओके, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।